हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का ट्रैक्टर क्लास में एक बार से फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग फर्स्ट, जो कि सिविल इंजीनियर स्टूडेंट के लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। और इस सब्जेक्ट के अंदर आज हम पढ़ेंगे फाउंडेशन का आज हम पढ़ेंगे प्लान और एलिवेशन। जिस तरीके से आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उस तरीके से हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और यदि मैं बात करूँ इसके साथ साथ ही हम पढ़ेंगे फ्लोर। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फाउंडेशन। तो फाउंडेशन को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बच्चों उसमें समझना जरूरी है। जैसे कि आपको एग्जामिनर कभी भी क्या करता है, वो आपको एक वॉल की थिकनेस दे दी जाते हैं। अब वॉल की थिकनेस कैसे करता है कि उसने क्या कहा कि फाउंडेशन है और फाउंडेशन की कितनी एक 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर फाउंडेशन के लिए आपको फाउंडेशन का क्या करना है, प्लान और एलिवेशन तैयार करना है। तो आपको सपोज दैट उसने वॉल की थिकनेस दे दी बच्चों आपको 30 सेंटीमीटर या फिर 20 सेंटीमीटर या फिर उसने अपना 40 सेंटीमीटर। तो वो इन तीन कंडीशन पे ही आपको डिजाइन कराता है फाउंडेशन का। तो इसका एक फॉर्मूला होता है बच्चों इसकी चौड़ाई फाइंड आउट करने के लिए, 2t + 30। ये आपका बेसिक फॉर्मूला है। आप इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या कर सकते हैं, किसी भी फाउंडेशन की चौड़ाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये क्या है और टी क्या है, टी होती है थिकनेस ऑफ वॉल। क्या होती है बच्चों, थिकनेस ऑफ वॉल। ये आपकी टी होती है थिकनेस ऑफ वॉल। अब यहाँ से बी फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, तो 2 इंटू जो भी, यदि आपको 30 सेंटीमीटर की वॉल ले रहा है, 20 सेंटीमीटर की वॉल के लिए बोला गया है, 40 सेंटीमीटर की वॉल के लिए बोला गया है, तो आप इसको टी की जगह बस यहाँ पे रखना आपको। वो हमने सपोज 30 सेंटीमीटर की वॉल कंसिडर करी और +30। तो आप क्या करेंगे, जब यहाँ पे इसका सोल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे आता है 90 सेंटीमीटर आ जाता है बच्चों आपकी चौड़ाई। तो आपको पता लगे कि फाउंडेशन की जो चौड़ाई है वो विड्थ जो लेंगे वो कितनी लेनी है, आपको 90 सेंटीमीटर लेनी है। अब इसको डाटा मिल गया, डाटा मिलने के बाद बस सिर्फ आपको चौड़ाई देता है, एक फाउंडेशन दे देता है और उसकी चौड़ाई दे देता है, उसकी वॉल की थिकनेस दे देता है, कितनी वॉल की थिकनेस है। अब आप इसकी डिजाइन कीजिए। अब इसको डिजाइन करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम मानते हैं बच्चों स्केल। तो स्केल आप सबसे पहले स्केल मानेंगे, तो स्केल आप यहाँ पे लिख देंगे। स्केल जो लेंगे आप वो स्केल मानेंगे बच्चों 1/10 का स्केल लेकर चलेंगे। इसके लिए 1/10 का स्केल आपके लिए सुटेबल रहेगा और वो आपको इजिली यहाँ पे बच्चों समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्केल आपने यहाँ पे ले लिया। स्केल आपको यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करेंगे इसमें, फिर आप स्केल, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे आप फाउंडेशन बनाएंगे चौड़ाई। सबसे पहले क्या करेंगे, चौड़ाई कितनी आपकी 90 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर के एक यहाँ पे ड्रॉ करेंगे लाइन, 90 सेंटीमीटर आप लाइन खींचेंगे। वो स्केल में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे ये बच्चे आपको सभी पता होगा। स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए हमारा 90 सेंटीमीटर करेंगे mm में कन्वर्ट, तो mm हो जाएगा 900। तो 900 को क्या करेंगे 10 से भाग करेंगे तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 90 mm आ गया। तो अब आपको जो ये लाइन खींचनी है ना बच्चों, ये वाली लाइन, तो ये 90 mm की खींचनी है। तो 90 mm की हमने लाइन खींची, 90 मतलब 90 mm और 90 मतलब आप सेंटीमीटर कन्वर्ट करके भी खींचते हैं तो ये 9 सेंटीमीटर आ जाता है। ठीक है, तो ये 9 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन खींची। अब इसका जो नीचे ब्लॉक होता है, कंक्रीट ब्लॉक या जो ब्लॉक बनाया जाता है, जो बेस बनाया जाता है फाउंडेशन का, तो वो बेस जो होता है उसकी जो चौड़ाई लेते हैं, थिकनेस कितने थे, जितनी वॉल की थिकनेस होगी उतनी इसकी ब्लॉक की भी थिकनेस उतनी ली जाती है। तो ये भी आपको कितना लेना, 30 सेंटीमीटर का ही बनाना है। तो 30 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे बना देंगे। तो 30 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे बनाया। ठीक है, 30 सेंटीमीटर आपने ये, फिर क्या करेंगे, इसको बच्चों ब्लॉक को बंद कर देंगे पूरी तरीके, इसको बना दें इसको। अब इसमें आप क्या करेंगे, सिंबल्स दिखा देंगे आप। सिंबल्स जो भी आपके कंक्रीट ब्लॉक के सिंबल होंगे वो आप यहाँ पे सिंबल्स दिखाते चलेंगे सारे के सारे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक बना के दिखाना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम ना कंक्रीट ब्लॉक बना लिया। अब इसमें क्या करेंगे, अब 15 सेंटीमीटर इधर लेंगे और 15 सेंटीमीटर आप इधर लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा आप 15 सेंटीमीटर का एक सिंबल बेटा यहाँ पे लगाएंगे सभी, और 15 सेंटीमीटर का आप यहाँ पे सिंबल लगाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पे लगाया। अब क्या करेंगे, सबसे पहले 15 सेंटीमीटर आपको इधर चलना है। ठीक है, और 15 सेंटीमीटर आपको इधर चलना है। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर आपको इधर चलना है और 15 सेंटीमीटर आपको इधर चलना है। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप पहला स्टेप लेंगे और वो पहला स्टेप कितना होगा बच्चों, वो होगा 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर आप क्या लेंगे, यहाँ 10 सेंटीमीटर ऊपर चलेंगे और 10 सेंटीमीटर बच्चों आप यहाँ पे ऊपर चलेंगे। 10 सेंटीमीटर आपने ये लिया और 10 सेंटीमीटर आपने ये लिया। अब आपका जो पहला स्टेप बचा
जो आपका पहला स्टेप बचा वो कितना बचेगा, वो बचेगा बच्चों आपको 60 सेंटीमीटर का। तो वो 60 सेंटीमीटर आप यहाँ पे लेंगे, ये कितना का आएगा आपका 60 सेंटीमीटर आया। यहाँ से ये वाला कितना बचा, ये आपका 60 सेंटीमीटर बचा पहला स्टेप। ठीक है, तो ये कितना बचा बच्चों आपका पहला स्टेप बचा 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आया 60 सेंटीमीटर। इसके बाद आपका अंदर की तरफ अब जो यहाँ पे लेंगे खसका, ये वाला लेंगे 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर का आपका खसका यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो 5 इधर से लेस हुआ और 5 इधर से लेस हुआ, सब चीज लेनी है आपको अकॉर्डिंग टू स्केल। अकॉर्डिंग टू स्केल आपको लेके चलना है, पूरी डायमेंशन को मिनडाप्टर की हेल्प से बनाना है यहाँ पे। फिर आपको ऊपर की तरफ कितना चलना है बच्चों, 10 ऊपर की ऊपर 10 ऊपर चलना है, फिर आपको 10 यहाँ से भी ऊपर चलना है। तो यहाँ पे आपका 10, फिर ये वाला स्टेप जो आया ये आया बच्चों आपका 50। ये कितना बचा 5 सेंटीमीटर, वो 50 सेंटीमीटर बचा, 50 सेंटीमीटर यहाँ पे ये वाला खसका बच गया। अब इसको फिर यहाँ से आपको शो भी करना है, इनको दिखाना भी कि ये वाला स्टेप आपका कितना बचा। ठीक है, आपका 5 इधर लेंगे और 5 बेटा इधर लेंगे। तो 5 आप जब यहाँ पे करेंगे इसको, ये आपका ऊपर, अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा आपका ये 40। ठीक है, 40 यहाँ पे बचा और 40 आपका यहाँ पे बचा। तो आप इस तरीके से इसको ऊपर लेके चलेंगे और इसको ऊपर तक बढ़ाएंगे। अब इसको ऊपर कैसे बढ़ाएंगे, इसको बढ़ाएंगे बेटा यहाँ से यहाँ तक, देखिए नीचे इसको यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ये है जीएल, यहाँ पे जो करेंगे इसको बनाएंगे हम जीएल में। ठीक है, तो इसको बनाएंगे यहाँ पे हम जीएल में, ग्राउंड लेवल। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर फिर इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे, इसको फिर थोड़ा सा ऊपर बढ़ाएंगे और यहाँ पे जो कर देंगे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएगी पीएल। अब जो प्लिंथ लेवल होगा यहाँ पे जो पीएल आएगा, पीएल से नीचे ही आपकी डाली जाती है डीपीसी। ठीक है, पीएल से नीचे डाली जाती है आपकी डीपीसी। तो ये आपकी डीपीसी यहाँ पे बच्चों शो कर देंगे डीपीसी में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी आपकी डीपीसी। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे डीपीसी। तो डीपीसी की जो थिकनेस होगी वो होगी आपकी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 2.5 सेंटीमीटर से आप इसको ले सकते बच्चों 4 सेंटीमीटर तक इसकी थिकनेस आपकी ली जाती है। ठीक है, जब इसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं तो 4 सेंटीमीटर तक भी आप ले सकते हैं। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, और ये आपकी लेनी कितनी है ऊपर यहाँ से यहाँ तक की, तो ये लेनी है बच्चों आपको 30 से 40 सेंटीमीटर आप इसको ले सकते हैं। 30 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर तक बच्चों इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको ठीक है, तो यहाँ से 30 से 40 सेंटीमीटर आप ले सकते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद आपको यहाँ से 5 इधर लेंगे और 5 इधर लेंगे। ठीक है, 5 तो इसको यहाँ ले लेंगे। अब ये क्या आ गई, ये आ गई बेटा बच्चों आपकी जो सुपर स्ट्रक्चर वर्क होगा, तो ये आपका यहाँ पर आ गए सुपर स्ट्रक्चर वर्क के लिए आपकी ये वाली वैल्यू आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक इसको करेंगे, ये इस तरीके से यहाँ पे आ गया आपका सुपर स्ट्रक्चर। तो इसमें आप क्या करेंगे, इस तरीके से सिंबल दिखा देंगे तो पूरी आपकी जो क्या है बच्चों फाउंडेशन बन गई। तो यहाँ पे आप इसको बस इसमें सिंबल्स दिखा देंगे और सारी डायमेंशन शो करनी है। तो इजिली मात्र इसको आपको 5-10 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये फाउंडेशन आपकी तैयार यहाँ तक तैयार हो चुकी है। ये बन गया आपका बच्चों एलिवेशन। ठीक है, तो एलिवेशन आपका पूरा बन गया। अब बस आपको डायमेंशन शो करनी है इसमें। देखिए जो जीएल से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, ये वाली बच्चों जो लेते हैं वो हम कितनी लेते हैं, ये लेते हैं जितनी आपकी चौड़ाई होगी उतनी आपकी इसकी गहराई भी लेते हैं। तो ये होगी आपकी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये वाली जो चौड़ाई होगी बच्चों, ये आप यहाँ पे ये वाली कितनी है, ये वाली हमने निकाली थी आपकी 90 सेंटीमीटर। कितना 90 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी ये वाली। ठीक है, और ये वाली जो थिकनेस होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये वाली भी कितनी होगी बच्चों, ये वाली होगी आपकी 30 सेंटीमीटर। कितना होगा 30 सेंटीमीटर आपकी ये वाली चौड़ाई की, ये होगी कंक्रीट ब्लॉक की चौड़ाई। ठीक है, और ये वाला कितना होगा 10 और ये 5 और ये 5, तो ये 5-5, ये वाला 5 इधर 5 इधर, ये 10 का है ये वाला। ठीक है, तो ये आपके 10 का खसका होगा और 5 सेंटीमीटर खसका होगा। और अब ऊपर कितना बचा, ये भी 5 का है और ये बचा बच्चों अब आपको ऊपर कितना बचा, ये बचा 30 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्या हुआ, अब ये पूरा जो कंप्लीट बनता है, कंप्लीट बना आपका बच्चों, ये बन गया एलिवेशन। ये क्या है आपका, ये है एलिवेशन। तो आपको यहाँ पे लिखना है आपको एलिवेशन, ये है आपका एलिवेशन। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे नीचे लिखेंगे एलिवेशन। अब इसको काट के दिखाना है, क्या करना है, इसको काट के दिखाना है। काटने वाला सिंबल आपको दिखाएंगे। अब काटने वाला सिंबल कैसे दिखाएंगे, देखिए यहाँ से हम सपोज कट करते हैं इस तरीके से, ये आपने कट करा यहाँ से, इसको काटा और इसको काटा और इसको यहाँ से काट दिया। तो ये जो एक्सिस आएगी, ये एक्स, ये मान लीजिए एक्स, और
एक्स डैश एक्सिस आ गई, ये वाली आपकी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, दोनों एक्सिस आ गई। इसको काटने के बाद आपको इसका पूरा ऊपर प्लान बनाना है। अब यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इसका प्लान बनाने के लिए जो ऊपर वाला, सबसे पहले इसको बना लीजिए, फिर इसके बाद हम इसका प्लान बनाएंगे, प्लान ड्रॉ करेंगे ऊपर, ठीक है, काट के दिखाने के बाद इसको सबसे पहले बनाइए, फिर उसके बाद हम इसका ऊपर पोर्शन बनाएंगे अपना, ठीक है। चलिए ठीक है, चलो तो इसको यहां से हम रफ कर देते हैं, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब जहां से हमने काट के दिखाया सिर्फ वहां से आपको इसको रफ कर देना है। रफ नहीं, आपको ड्राइंग में नहीं करना, इसके प्रोजेक्शन लेके जाने हैं ऊपर। तो मैंने इसको जगह ना होने की वजह से ऊपर इसको मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर बना दे रहा हूँ। तो बस इसके आपको प्रोजेक्शन लेके जाने हैं, इन सबके प्रोजेक्शन आप क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे, और इसके प्रोजेक्शन ले जाते हुए ऊपर की तरफ आप यहाँ पे सारे प्रोजेक्शन बना लेंगे। तो इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ आप इसके ड्राइंग शीट पे ऐसे करें, प्रोजेक्शन ले जाए आपने सारे के सारे, ठीक है। तो इसके प्रोजेक्शन आप ले जाएंगे ऊपर की तरफ इस तरीके से, ये प्रोजेक्शन ले गए आप अपने, ठीक है, यहाँ से ये गई प्रोजेक्शन। तो सारे प्रोजेक्शन आपको ऊपर की तरफ लेके जाने हैं, ये वाले, ठीक है। और फिर ये प्रोजेक्शन आप अपना ये ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, और ये प्रोजेक्शन आप अपना ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। तो बस आपको प्रोजेक्शन लेके जाना। अब यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी, देखिए अब जो आपको चौड़ाई लेनी है बच्चों, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको यहाँ मिलाएंगे पूरा, और ये जितनी चौड़ाई इसकी है उतनी चौड़ाई ऊपर की तरफ लेंगे। तो सपोज दैट ये आपकी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई ऊपर तक आ जाती है, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई आ गई, ठीक है। ये आप इसको यहाँ से यहाँ मिलाएंगे पूरी तरीके से। तो बच्चों ये क्या आ गया, ये पूरा एरिया आ गया किसका, जो फाउंडेशन में आपने खुदाई वर्क किया, ठीक है, जो फाउंडेशन की चौड़ाई ली है वो वाला एरिया आ गया। अब फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बस आपको कुछ नहीं करना। फिर इसके बाद आपका यहाँ से 15 सेंटीमीटर ऊपर आप यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे। सपोज है 15 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आता है, यहाँ से यहाँ तक इसको मिला देंगे। 15 सेंटीमीटर आपने यहाँ पे मिलाया, और इसको यहाँ मिलाते हुए यहाँ पे आपने मिला दिया, ठीक है। इसके बाद आप लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ मिलाएंगे, 15 सेंटीमीटर ऊपर से यहाँ तक इसको मिलाया, और इसको मिलाते हुए आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्लॉक बन जाएगा, ये वाला एरिया का कंक्रीट ब्लॉक। फिर इसके बाद ये वाला स्टेप होगा, तो 5 सेंटीमीटर यहाँ पे छोड़ेंगे, 5 सेंटीमीटर यहाँ पे। इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये आपका प्लान बनेगा, टॉप व्यू कह सकते हैं या फिर इसको प्लान। तो इस तरीके से आपका 5 सेंटीमीटर स्टेप छोटा गया, और यहाँ पे ये आप क्या करेंगे, आप अपना ब्लॉक बना के दिखा देंगे। और ये आपका क्या है, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप ब्रिक वर्क के सिंबल दिखा देंगे इस तरीके से, क्योंकि आपका ब्रिक वर्क ही दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे ऊपर तक। तो आप ये पूरा प्लान बना। अब ये क्या बन गया बच्चों, इसको आप कर देंगे इरेज, इसको कर देंगे इरेज आपका उसकी हेल्प से, इरेजर की हेल्प से इसको सबको कर देंगे इरेज ड्राइंग शीट के ऊपर, ठीक है। तो ये आपका प्लान आ गया, इसको सबको आपको इरेज करके दिखाना है, पूरे तरीके से शार्प कर देंगे इरेजर की हेल्प से, ठीक है। और एक सूती कपड़ा जो रखना है बेटा साथ में, क्योंकि जब कभी भी क्या होता है, जब आप शार्प करते हैं तो उसको हाथ से वो उसका क्या होता है, खराब हो जाता है, ड्राइंग ब्लैकनेस हो जाती है। तो उसको कपड़े से साफ करना, जिससे वो उसको डार्कनेस क्लियर बहुत अच्छा रहे, ठीक है। सफाई का बहुत ध्यान रखना है इसमें। तो ये क्या आ गया आपका, ये आ गया बच्चों आपका प्लान, ठीक है। तो ये आया आपका प्लान, और ये हो गया आपका एलिवेशन। तो ये फाउंडेशन के दोनों चीजें आपको बनानी होती हैं बच्चों, ये आपको समझानी होती हैं। तो ये आप इस एरिया में समझा सकते हैं। तो ये क्या है, ये कंक्रीट ब्लॉक है। तो यहाँ पर कंक्रीट ब्लॉक के सिंबल चाहे तो आप दिखा भी सकते हैं इसमें भी, ठीक है, हल्के फुल्के। तो कंक्रीट ब्लॉक के सिंबल्स आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। तो ये वाला जो क्या है कंक्रीट ब्लॉक, ये वाला आपका आया कंक्रीट ब्लॉक आ गया। तो ये वाले कंक्रीट ब्लॉक हैं आपके। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको पूरा प्लान आपको बना के यहाँ पे शो कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपका आ गया कंक्रीट ब्लॉक पूरा चारों तरफ, ठीक है। फिर ये आपका क्या है, फिर बच्चों यहाँ पे आया, ये आपका है ब्रिक वर्क। तो इसमें भी ब्रिक वर्क हो रखा है। तो ब्रिक वर्क, यहाँ पे ब्रिक वर्क दिखा देंगे, यहाँ पे भी ब्रिक वर्क दिखा देंगे। तो जो आपको कटने के बाद दिखाई दिया, सिर्फ वही आपको चीजें यहाँ पे दिखानी है, ठीक है। तो बस ये वाली चीज आपको दिखा देनी है। यहाँ पे ब्रिक वर्क है, तो ये भी ब्रिक वर्क है, ठीक है। तो बस अपने तरीके से आपको इसमें सब कुछ ब्रिक वर्क बच्चों दिखा देना है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट बन जाता है आपका एक प्लान, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को सब चीजें बच्चों समझ में आ चुकी होंगी। तो मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में फ्लोर के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत बच्चों।